हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 11 बजे से, क्योंकि नीचे जो मैंने काम ख़त्म किया था तो उसके बाद मुझे 11 बज चुके थे। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने ऊपर का काम किया। पहले ना ऊपर का काम करने से पहले मैं अपने पौधों को देखती हूँ, क्योंकि इनमें पानी लगा रही हूँ। क्योंकि अब हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, मतलब सूखा सूखा सा हो जाता है, मिट्टी पत्ते भी सूखे सूखे से हो जाते हैं। फिर भी दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा मुझे पानी देना पड़ रहा है मेरे पौधों में। तो ये नीचे वाली बालकनी है और ये इंसुलिन का प्लांट है और ये कई सारे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए थे। तो पहले मैंने उनको देखने के बाद और उन्हें साफ़ करने के बाद मैंने उनमें पानी लगा दिया था और फिर मैं अपने काम में लग गई थी और काम मैंने कर दिया था नीचे यहाँ ऊपर वाला। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, तो मुझे काफ़ी सारे काम है ऊपर ही आपसे बातें करती हूँ और ऊपर ही आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरी न उस ऊपर वाली वो है जिसे न ममटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर जगह गमला रखे हुए हैं और ये जितने भी पौधे हैं मैंने सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट तो वैसे आसानी से ग्रो हो जाता है और मनी प्लांट भी आसानी से हो जाता है, और पहले मेरा नहीं होता था। तो अब धीरे धीरे किसी काम को जब हम करते हैं तो हर काम का अनुभव होता है। तो पहले तो हम किसी काम की जब शुरुआत करते हैं तो उस काम में हम पहले जीरो ही होते हैं। अगर मन में है, चाहे हमें जानकारी ना हो, फिर धीरे धीरे हमें किसी भी काम के बारे में जानकारी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर हम कभी भी किसी काम को प्लानिंग के साथ करें तो कभी कभी वो काम भी हमारे सक्सेस नहीं होते हैं। और जब हम मतलब अचानक से स्टार्ट कर दें और मन में ये है कि मुझे करना है, हर हाल में करना है, चाहे उसके बारे में हम जीरो ही हों, और जो मन में होता है ना, तो उसे कहते हैं ना कि सारी प्रकृति भी आपको उस काम में मदद करती है, आपको करने में, आपको सीखने में भी मदद मिलती है। और देखिए, गलतियां हो भी जाती हैं और गलतियों से गलती करना को देखिए, जानबूझकर गलती करना एक गलत बात है। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती होती है और उससे हमें सीखना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे न देखिए किसी हर्ट भी होता है थोड़ा बहुत, पर गलती से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। गलती इसलिए ईश्वर हमसे कराते हैं कि हम उससे कुछ सीख पाएँ, और जानबूझकर गलती की जाए वो एक पेट पाप वाली बात होती है। तो इसीलिए दो तरीके की गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि देखिए, हमें अपना, हर महिला को अपने मान सम्मान की बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें आज होनी चाहिए कि हाँ, अपने मान सम्मान को बनाए रखें। तो देखिए, एक तो ये होता है कि हमें सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। दो बात ये हैं कि हमें मतलब हिसाब से ही बोलना है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला पूछता कुछ है या फिर कोई बात करता है, हम सामने वाले को समझ नहीं पाते और वो पूछता है, तो हम ज़्यादा अगर जवाब देंगे उसे, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कोई भी बंदा है, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, तो न उस इतना ही जवाब दीजिए जितना वो पूछे या फिर जितना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा बोल दें या फिर किसी के बारे में अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करें, तो उससे हमारी, देखिए, ना तो समाज में इज्जत होती है और ना ही समाज में लोग हमें मान सम्मान की निगाह से देखते हैं। तो हमेशा इंसान को कम ही बोलना चाहिए और इतना बोलें, नाप तोल कर ही बोलना चाहिए। देखिए, हर किसी को हर्ट होता है और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में काफ़ी सारे लोग जो अपने आप को ये समझे कि हाँ, मतलब हम बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, सामने वाले से ज़्यादा मुझे जानकारी है। तो देखिए, ऐसा ना सोचें। जो चुप है बंदा, वो, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता या फिर उसे जानकारी नहीं है। तो अपने हिसाब से ही बातें करें। और दूसरी बात यह है कि हमें इतना ही अपने आप को बोलना चाहिए कि जितना आगे वाला सुन सके। देखिए, जब हम कम बोलते हैं तो हमें लोग सुनते हैं, जितना भी बोलेंगे हमें फिर वो सुनेंगे। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो देखिए, हम कितनी भी इम्पोर्टेंट, कितनी भी ज़रूरी बातें कर लें, वो बातें मतलब यही सोचते हैं कि हाँ, उस बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है।
तो अगर हमें समाज में और अपने आसपास अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो देखिए हमें शब्दों को बांधकर बोलना चाहिए और इतना बोलना चाहिए कि जितना ज़रूरत हो। देखिए ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है वो हमेशा नुकसान ही करती है। चाहे बातें हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, चाहे कोई और भी काम कह लीजिए, हैं किसी काम को अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी हमेशा महिलाओं को अपने हिसाब से ही बोलना चाहिए और अपने आत्मसम्मान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए अपनी घर की जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाएं इन बातों का अगर ध्यान रखेंगी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और समाज में जो एक दो लोग ताने देते हैं तो मतलब वो कुछ भी कर लें, उन कामों को न जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा माना गया है कि घर में रहो, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलो और घर में ही बिल्कुल चुप रहो, एकदम से घर के ही काम करो। तो देखिए आजकल हमारी महिला बहनें हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर रही हैं जो पहले पुरुष ही करते थे जिस फील्ड में, आज महिलाएं भी उस फील्ड में बड़े अच्छे से अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। किसी भी फील्ड में आ जाइए आप, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बेटियां हों और जो न घरेलू महिला हैं जैसे कि मैं हूँ, तो न वो भी न अपने कुछ करने की, अपने सारी जिम्मेदारी निभाते हुए वो अपने मन का अगर कुछ कर लेती हैं तो देखिए उससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो देखिए मेरा मानना यही है कि हमेशा नाप तोल कर ही बोला जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि देखिए ज़्यादा बोलना किसी किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। और देखिए आजकल हर इंसान पढ़ा लिखा है और हर इंसान इतना समझ रखता है कि उसे बातों की समझ है। तो कृपया ऐसा ना करें कि हम मतलब ये सोचें कि आगे वाला कुछ नहीं जानता, हम ही सब कुछ जानते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गलत है। हमसे जो चुप है बंदा, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हो, हैं तो किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो देखिए मेरा तो मानना यही है कि जो मेरा अनुभव है मैं उसे साझा कर देती हूँ आपसे, और मुझे अच्छा लगता है अपने काम करते करते मैं आपसे जो अपने अनुभव साझा करती हूँ, और जब रिप्लाई में आपके एक दो कमेंट आते हैं तो बड़ा ही मन खुश हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, आप तक मेरी बातें पहुँची और आपने उसका रिप्लाई दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं और आपके कमेंट हमें दोबारा से हिम्मत देते हैं। कभी कभार मन ऐसा हो जाता है कि मतलब छोड़ो सब, तो उसको बात में ध्यान रखते हुए तो न आप फिर से न मतलब हिम्मत दिलाते हो, तो उसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और आप सभी के कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट तो आते ही हैं, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सभी के कमेंट, और किसी किसी के रिप्लाई एक दो का रह जाता है, वैसे मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ जो भी अगर कुछ पूछते हैं, जो बातें करते हैं। तो उसी के साथ आपका धन्यवाद, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी दिखाई दे तो उसे ज़रूर बताएँ।